चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यूनिट 2 का नाम जो है वो है रिलेशनल मॉडल। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट में हमने टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स पढ़ा था, दो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल पढ़ा था हमने। एक पहला तो पढ़ा था रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, जिसमें जो भी स्टोर हो रहा था वो रिकॉर्ड फिक्स फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड्स में स्टोर हो रहा था, और दूसरा था हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, जिसमें जो भी डेटा आप स्टोर करते थे या जो भी रिप्रेजेंट करते थे वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पे करते थे। तो हम एक लो लेवल मॉडल पढ़ रहे हैं, एक रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिलेशनल मॉडल। सो अ डेटाबेस or a DBMS which uses record based data model is known as RDBMS। क्लियर है? मतलब जिस भी डेटाबेस को हम रिलेशनल मॉडल जिसको सपोर्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर डीबीएमएस को हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। सो इन आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी ईच टेबल इज नोन एज रिलेशन। ठीक है, मतलब हम स्टूडेंट टेबल नहीं बोलेंगे, हम ईएमपी टेबल नहीं बोलेंगे, हम डीपी टेबल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ईएमपी रिलेशन, डीपीटी रिलेशन और स्टूडेंट रिलेशन, प्रोजेक्ट रिलेशन। क्लियर है? Each record or each row is denoted by a tuple। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि this is the tuple। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आ जाऊं तो यहां पर ये जो है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ tuple। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे एक टपल। ठीक है, और ये भी क्या हो गई आपकी एक टपल। तो ये स्टूडेंट रिलेशन हो गया, ये प्रोजेक्ट रिलेशन हो गया। प्रोजेक्ट रिलेशन में मेरे पास 3 टपल्स हैं, स्टूडेंट रिलेशन मेरे पास 6 टपल्स हैं। क्लियर है? तो ईच रिकॉर्ड और ईच रो इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टपल and number of rows is known as the cardinality of the relation। so this is the number of rows is known as the cardinality of this relation। ठीक है, so cardinality of this branch relation is क्या होगी? 1 2 3 4 5। so cardinality of branch relation is 5। cardinality of this staff relation is 1 2 3 4 5 6 6। similarly cardinality of student relation in this database is 1 2 3 4 5 6, and cardinality of project relation is 1 2 3। there are 3 rows, so this is also 3। and next term is the column or field। तो जैसे हम टेबल में बोलते हैं कॉलम, रिलेशन में हम बोलते हैं उसको एट्रीब्यूट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ब्रांच रिलेशन हैज एट्रीब्यूट्स ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड पोस्ट कोड। सिमिलरली स्टाफ रिलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड ब्रांच नंबर। so these are all the attributes, and number of attributes or number of columns is known as the degree of the relation। so degree of this relation branch is 1 2 3 4। so degree of the branch relation is 4, and degree of staff relation is 1 2 3 4 5 6 7 8। so it is 8। clear? so next term is the primary key। so primary key is the unique identifier in the table। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। next term is the domain। domain is the set of legal values or set of permitted values for a particular column or particular attribute। for example अगर मैं यहाँ ब्रांच नंबर की बात करूं तो ब्रांच नंबर में जो ये वैल्यूज हैं ये एक सेट ऑफ परमिटेड वेरकेर वैल्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैरेक्टर भी रखा है, यहाँ पे कुछ मैंने नंबर भी रखा है। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर, सो दिस इज द वेरकेर डेटा टाइप। तो ये जो सेट ऑफ वेरकेर वैल्यूज हैं दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दिस ब्रांच नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि दिस इज द स्टूडेंट रिलेशन एंड दिस इज द attribute semester, so the domain of semester is it is the set of numbers of 1 digit। ठीक है, so this is the domain of or the domain or the value set of this student relation। clear है? so these are the RDBMS terminologies। next आगे बढ़ते हैं।